ईश्वर के साथ बातचीत से एक बात तो बहुत ही बारीकी से समझ आती है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। ऐसी सूरत में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। डायलेमा हमेशा बना ही रहता है। दुविधा की अवस्था हमेशा बनी ही रहती है। जीवन में हमारे फैसले ही हमें आनंद और उम्मीदों से दूर रखा करते हैं। अक्सर हमारे खुद के फैसले हमें दुख दिया करते हैं। ईश्वर से बातचीत के सिलसिले की अगली कड़ी। मैं अपने उन हेल्थ प्रॉब्लम्स का निवारण कैसे करूं जो आए दिन मुझे होती रहती हैं। पिछले 3 जन्मों से मैं कई क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार रहा हूं और वे मुझे इस जन्म में भी हो रही हैं। सबसे पहले एक बात पर तुम तवज्जो दो और गौर करो। सीधे सीधे शब्दों में तुम सुन लो और समझ लो कि जिन भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के तुम दुहाई दे रहे हो उन्हें तुम ही चाहते हो। उनमें से अधिकतर तुम्हारी ही चाहत है, क्योंकि तुम्हारे ही चाहत की वजह से उन मेडिकल प्रॉब्लम्स की इजाद हुई है। प्रेम है वे तुम्हारा। खुद को सॉरी फील करा, दया पात्र बना, दूसरों की अटेंशन तवज्जो पाने के लिए तुम उनको बखूबी इस्तेमाल करते आए हो। बल्कि अब तो माहिर हो गए हो। कुछ ऐसे मौके भी आए हैं जब तुम्हारा प्रेम उनके प्रति कम हुआ है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वे बहुत दूर चली गई हैं। इतनी दूर कि तुमने सोचा कि अगर तुम उन्हें फिर से खड़ा करोगे तो भी वे नहीं होंगी। तो आओ अब हम उस बात को समझें जो शायद तुम पहले से जानते भी हो। सभी बीमारियों को हम खुद ही रचते हैं। हम खुद ही इजाद करते हैं अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। अब तो कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर्स भी साफ साफ देख रहे हैं कि लोग किस तरह खुद को बीमार कर रहे हैं। बहुत से लोग अनजाने ही ऐसा कर रहे होते हैं, नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए जब भी वे मेडिकल प्रॉब्लम से, अपनी बीमारी से दो चार होते हैं
उनका सामना करते हैं तो रीजन को नहीं जानते कि वो क्यों हुई है। उन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे वे बीमारी, वे तकलीफ उन पर कहीं आसमान से गिरी है। उन्हें इल्म ही नहीं होता कि उस बीमारी का कारण वे खुद हैं। खुद उन्होंने ही अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को बुलावा दिया है। क्योंकि ज्यादातर लोग न केवल हेल्थ इश्यूज बल्कि अपनी लाइफ के प्रति बेहोश से बेसुध हो चला करते हैं। लोग सिगरेट पे सिगरेट पीते जाते हैं और ताज्जुब फरमाते हैं कि उन्हें कैंसर क्यों हो गया। लोग नॉनवेज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और हैरत अंगेज हो पूछते हैं कि उनकी आर्टरीज ब्लॉक क्यों हो गई। लोग ताउम्र गुस्से से उबलते रहते हैं और फिर बेहद हैरान हो कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक क्यों हो गया। लोग मर्सीलेसली कंपीट करते हैं, एक दूसरे से न जाने आगे जाने की होड़ में अंडर इनक्रेडिबल स्ट्रेस जीवन जीते हैं और बेहद हैरानी से पूछते हैं उन्हें हार्ट स्ट्रोक क्यों होता है। भले ही ये बात साफ साफ ना दिखती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अधिकतर लोग चिंता मग्न रहते हैं। इतने घुल मिल जाते हैं चिंता में कि उनकी चिंता ही उन्हें चिता तक पहुंचा देती है। चिंता बहुत घातक है। चिंता एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है घृणा के बाद जो सचमुच बहुत ही घातक है। बिल्कुल ही पॉइंटलेस है ये चिंता। ये मेंटल एनर्जी की प्योर वेस्टेज है। चिंता शरीर में कुछ ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जो इंडाइजेशन से कोरोनरी अरेस्ट का कारण बन सकती है। चिंता का समाधान, चिंता का अंत या चिंता की कमी हेल्थ इंप्रूवमेंट की मेजर रीजंस बनती हैं। दरअसल चिंता एक्टिविटी ऑफ माइंड है और माइंड मुझ ईश्वर के साथ अपना कोई कनेक्शन मानता ही नहीं है। घृणा सबसे ज्यादा प्रचंड मेडिकल कंडीशन को डैमेज करती है। सिर्फ शरीर को जहरीला ही नहीं करती, बल्कि घृणा के दुष्परिणाम लाइलाज होते हैं। डर,
फियर तो तुम्हारी हर बात में आड़े आता है। जीवन में डर के साथ तो तुम्हारा चोली दामन का साथ है, और इसलिए वे तुम्हारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। हकीकत तो यही है कि चिंता मैग्नीफाई हो डर बन जाती है। चिंता, घृणा, डर और इनकी ऑफशूट्स एंजाइटी, बिटरनेस, इम्पेशंस, अनकाइंडनेस, जजमेंटलनेस और कंडेमनेशंस, यानी निर्दयता, रूखापन, उतावलापन, परनिंदा, निर्णयकर्ता, लालच, व्यग्रता, ये सभी भाव शरीर के सेलुलर लेवल पर अटैक करते हैं और इनकी मौजूदगी कारण बन जाती है हेल्दी बॉडी ना होने का। और इन कंडीशंस में इम्पॉसिबल है एक हेल्दी बॉडी की कल्पना। और तो और कंसीट, सेल्फ इंडल्जेंस, ग्रीड मीन्स कष्ट कल्पना, गुमान होना, संयम का अभाव, अकड़, लोभ, हकीकत में इतनी ताकत नहीं रखते, लेकिन फिर भी बीमारियों का, हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण तो 101% बनते ही हैं। सभी बीमारियां पहल हमारे माइंड में अपना घर बनाती हैं। सभी बीमारियों की शुरुआत हमारे माइंड से ही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और उन कंडीशंस का क्या जिसमें हमें बीमारियां दूसरों के पास आने से या दूसरों से हमें प्राप्त होती हैं, इन्फेक्टेड होकर, जैसे सर्दी, जुकाम और एड्स भी। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, जो पहले विचार के रूप में ना आता हो। विचार मैग्नेट्स की तरह होते हैं और वे तुम पर असर डालते ही डालते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि कोई विचार बिल्कुल स्पष्ट हो, लेकिन साफ तौर पर वे बहुतायत में कारण तो होते ही हैं। अहम कारण
जैसे मुझे कोई भयानक बीमारी होने वाली है, इसका विचार इससे भी कहीं अधिक बारीक, सूक्ष्म हो सकता है और सूक्ष्म होता भी है। मैं जीने लायक नहीं हूं, मेरा जीवन हमेशा ही गड़बड़ रहा है, मैं हार गया हूं, ईश्वर मुझे इसकी सजा देगा, मैं अपने जीवन से उकता गया हूं, थक गया हूं। सटल होने के बावजूद, बारीक होने के बावजूद विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि विचार एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वर्ड्स जरा कम सूक्ष्म परंतु डेंस होते हैं। कर्मास, एक्शंस आर मोर डेंस ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा डेंस होते हैं। एक्चुअली एक्शन इज एनर्जी इन हैवी फिजिकल फॉर्म, इन हैवी मोशन। जब तुम किसी नेगेटिव कॉन्सेप्ट को विचार करते हो, कुछ कहते हो या कुछ करते हो, जैसे मैं अपने जीवन से उकता गया हूं, थक गया हूं, हार गया हूं मैं। उन मोमेंट्स में तुम और कुछ नहीं कर रहे होते, यू आर पुटिंग ट्रेमेंडस क्रिएटिव एनर्जी इनटू मोशन। तो इसका कम से कम इतना तो असर होता ही है कि कम से कम तुम्हें सर्दी जुकाम तो हो जाए। नेगेटिव थिंकिंग एक बार, सिर्फ एक बार फिजिकल फॉर्म ले ले तो उसका निराकरण, उसका निवारण बहुत मुश्किल हो जाता है। असंभव भले ही ना हो, पर कठिन बहुत होता है। इसके लिए एक्सट्रीम फेथ की जरूरत पड़ती है और साथ ही चाहिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीफ इन पॉजिटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। उस पॉजिटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स को तुम चाहे कुछ भी कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, देवी कहो, देवता कहो या परम शक्ति या कुछ और। हीलर्स, हीलिंग करने वाले लोगों में बस ऐसा ही तो फेथ होता है और यही फेथ आगे जाकर एब्सोल्यूट नोइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हीलर्स को जानकारी होती है कि तुम बने हो पूर्ण, संपूर्ण और परिपूर्ण होने के लिए, और वो भी अभी इसी क्षण, इसी मूवमेंट
कहने को ये नोइंगनेस यदि देखा जाए तो बस एक ख्याल ही तो है। एक सशक्त विचार बेहद ताकतवर, एक ऐसा सशक्त विचार जो पहाड़ों को हिला देने की काबिलियत रखता है, तो तुम्हारे शरीर के मॉलिक्यूल्स की तो बात ही क्या। इसलिए हीलिंग करने वाले दूर से भी हील कर पाते हैं। विचार को दूरी से कुछ लेना देना नहीं होता, कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता। जितनी देर कोई शब्द मुंह से निकल पाता है, उतनी देर में तो विचार पूरे संसार का चक्कर लगा सकता है। सदियों से इस विश्वास की, इस फेथ की ऊंचाई, गहराई, इसकी डिग्री इस तरह की थी कि इधर शब्द बोला और बोलना कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी उधर मेरा प्यारा हील्ड होकर अपनी मेडिकल प्रॉब्लम से या अपनी समस्या से निजात पा गया। उसी मोमेंट नेगेटिव थॉट्स ने तो तुम्हारे दिलो दिमाग को कुतर कुतर कर खा डाला है। कुछ नेगेटिव थॉट्स तुम पर थोप दिए जाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ऐसे भी हैं जो तुम खुद ही गढ़ लेते हो, इनवाइट कर लेते हो उन्हें, और फिर प्रेम पूर्वक तसल्ली से उन्हें पालते पोसते हो। घंटों, दिनों, महीनों और सालों उनमें ही खोए खोए से मगन रहा करते हो। फिर वंडर हो, पूछते हो कि तुम बीमार क्यों रहते हो। सच में तुम सब लोग मानसिक कोड़ी हो। अपनी सोच की समस्या का समाधान करके तुम अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। बिल्कुल, जो समस्याएं पहले से ही तुमने पाल रखी हैं, उनसे तुम छुटकारा पा सकते हो और साथ ही किसी नई बड़ी समस्या को पनपने से रोक भी सकते हो। और ये सब तुम बस अपनी सोच में बदलाव लाकर, नजरिए को अपने बदल कर
पॉजिटिव रुझान के साथ कर सकते हो। जो मैं अब कहने जा रहा हूं वे कहना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ईश्वर की तरफ से ये कहना बड़ा संसारिक सा लगता है। लेकिन भगवान के वास्ते अच्छी तरह अपना ख्याल रखा करो। फॉर गॉड्स सेक, टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ। शरीर के रख रखाव के लिए तुम कुछ भी नहीं करते हो। इसकी देखभाल करने में तुम एकदम निकम्मे हो। तब तक इस ओर अपनी तवज्जो नहीं देते जब तक शरीर कोई सिग्नल ना दे कि कुछ गड़बड़ है। शरीर से ज्यादा तुम अपनी कार की देखभाल में, उसके रख रखाव की तरफ ज्यादा कीन रहते हो। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही है। न केवल ब्रेकडाउन से बचने के लिए निरंतर जांच कराने में या साल में एक बार अपनी पूरी जांच कराने में, एनुअल थॉरो चेकअप्स में भी तुम लापरवाही करते हो, बल्कि डॉक्टर द्वारा बताई गई थेरेपी और मेडिसिन लेने में भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है लापरवाही का। क्या तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हो? जब तुम डॉक्टर की बताई हुई दवा लेते ही नहीं हो तो फिर उसके पास जाते ही क्यों हो? उससे परामर्श लेते ही क्यों हो? अगर डॉक्टर का कहा हुआ तुमने कुछ करना ही नहीं है तो फिर डॉक्टरों के पास आने जाने के दौरान तुम अपने शरीर के साथ अन्याय ही तो करते हो। तुम व्यायाम नहीं करते हो, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा शरीर पिलपिला कोमल हो जाता है और इस्तेमाल कम किए जाने के कारण वे कमजोर हो जाता है। तुम इसे अच्छी खुराक भी नहीं देते हो, जिससे ये और भी कमजोर होता चला जाता है। और फिर भोजन का कहना ही क्या, भोजन के नाम पर तुम ऐसी ऐसी चीजें इसमें ठूसते चले जाते हो जो इसके लिए जहर का ही काम करती हैं। लेकिन कमाल का ये इंजन फिर भी तुम्हारे लिए चलता ही रहता है, धड़कता ही रहता है। साफ साफ तौर पर ये देखते हुए भी कि इसे मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये बहुत भयानक बात है, बहुत हॉरिबल है। जिन हालात में तुम अपने शरीर को जिंदा रहने के लिए कहते रहते हो, वे हालात सचमुच भयंकर और भयानक हैं। लेकिन उन हालात के लिए तुम शायद ही कुछ करो। जो यहां कहा गया है उसे तुम पढ़ोगे भी, अफसोस करते हुए हामी में अपना सिर भी हिलाओगे, लेकिन
इस पर अत्याचार करने से, इसको मिसट्रीट करने से बाज नहीं आओगे। और जानते हो क्यों? मैं यही पूछना चाह रहा था, लेकिन संकोच कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीने की चाह है ही नहीं। बिकॉज यू हैव नो विल टू लिव। ये तो बड़ा कठोर आरोप है, सचमुच हार्श इंडिक्टमेंट है। मेरा इरादा ना तो कठोर होने का है और ना ही आरोप लगाने का। कठोर एक रिलेटिव टर्म है, एक शाब्दिक जजमेंट है। ऐसे ही इंडिक्टमेंट, आरोप किसी अपराध को जतलाता है, और अपराध, गिल्ट, कुछ गलत किए जाने को जतलाता है। परंतु जहां गलत जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नो गिल्ट एंड नो इंडिक्टमेंट। अपराध या आरोप जैसा कुछ नहीं है। एक सीधी सादी, बेहद सरल सच्ची बात कही है मैंने, ठीक अन्य कही गई सच्ची बातों की तरह, जिससे तुम एनलाइटन हो सको, जागरूक हो सको। अधिकांश लोग जागना ही नहीं चाहते, सोते रहना ही पसंद करते हैं। आज दुनिया का जो रूप, जो दशा है, केवल और केवल इसीलिए है क्योंकि दुनिया नींद में चलने वाले लोगों से भरी पड़ी है। रह गई बात उसकी जो मैंने कहा है, तो उसमें झूठ क्या है? तुम में जीने की कोई चाह है ही नहीं, कम से कम अभी तक तो नहीं है। ये बात तुमको जगाने के लिए ही कही गई है। जब कोई गहरी नींद में हो तो उन्हें थोड़ा झकझोरना जरूरी हो जाता है, मेरे मीठे बच्चे। ये सच्चाई है। बीते कल से आज तक मैं ये देख चुका हूं कि तुम में जीने की चाह नहीं है। तुम बेशक इस बात को नकार दो। तुम्हारे खुद के एक्शन, तुम्हारी करनी, तुम्हारे शब्दों से कहीं साफ, कहीं ज्यादा हकीकत से तुम्हारा अफसाना बयां करते हैं। अपनी लाइफ में तुमने यदि एक सिगरेट भी कभी सुलगाई है, तो कहां है तुम्हारे जीने की चाह? क्या परवाह है अपने शरीर की? और
तुम तो 20 साल तक हर दिन एक पैकेट सिगरेट का धुआं गटकते रहे हो। तुम्हें कोई होश है ही नहीं कि तुम खुद अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन मैं तो 10 साल पहले ही स्मोकिंग छोड़ चुका हूं। कब? जब तुम 20 साल तक अपने शरीर पर गजब ढा चुके थे। शराब का पीना भी अपने आप ही बताता है कि तुम्हारे अंदर जीने की चाह की क्या हकीकत है। मैं तो बस थोड़ी सी ही ले लिया करता हूं। ये शरीर शराब गटकने के लिए नहीं बनाया गया था। शराब दिलो दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। पर जीसस तो शराब पीते थे। वे एक शादी में गए थे और वहां उन्होंने पानी को शराब में बदल दिया था। तो किसने कहा कि जीसस दोष रहित थे? अरे रे, भगवान के वास्ते ऐसा तो मत कहो। अच्छा, तो तुम मुझसे खफा हो रहे हो? तुम मुझ पर नाराज हो रहे हो? खफा और आपसे? मेरे बूते से बाहर की बात है। मेरा मतलब तो यह है कि ऐसा कहना, ऐसा सोचना भी एक गुस्ताखी है। और वो गुस्ताखी जो ना माफी के काबिल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात को हम थोड़ा क्या और आगे ले जा सकते हैं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, सब कुछ उचित मात्रा में हो। All things in moderation। मुझे लगता है, मैं फील करता हूं, शराब के मामले में मैं इसी मॉडरेशन पर ही अटक कर रह गया हूं। और सब कुछ उचित मात्रा में हो वाले कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ हूं। तुम्हारी समझ और तुम्हारी कहावत दोनों सही हैं, परंतु यह शरीर अपने साथ किए जाने वाले एब्यूजेस को, अत्याचार को सिर्फ एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। फिर भी मैं अपनी बात पर अडिग हूं कि ये शरीर शराब पीने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन शराब तो कई दवाओं में भी होती है। जिन चीजों को तुम दवा कहते हो वे मेरी बनाई हुई नहीं है और मैं अपनी बात पर अडिग हूं। क्या आप कुछ जिद्दी जैसे नहीं हैं? सच तो सच ही है और
सच ही रहता है। अब यदि कोई कहे कि शराब की थोड़ी मात्रा हानिकारक नहीं होती और थंब रूल बना, तुमने उसे अपने जीवन में उतार, सुख से जीवन जिया है और आज भी तुम जी रहे हो, इससे सहमति तुम्हारी है और तुम्हारी इस सहमति से सच बदल थोड़ा जाएगा। सच को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बस बेहद सरल तरीके से थोड़ा सच से मुंह मोड़ रहे हो। जरा इस बात पर भी गौर करो। आजकल तुम मनुष्य लोगों का देहांत 50 से 80 साल की उम्र में हो जाता है। कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत और जी जाते हैं, लेकिन अधिक लोग नहीं। अधिक लोग 50 और 80 साल की उम्र के बीच अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कुछ लोग तो इससे थोड़ा पहले ही बेकार हो जाते हैं, लेकिन अधिक लोग नहीं। क्या यहां तक हम सहमत हैं? हाँ, ठीक है। यानी चर्चा के लिए हमारी शुरुआत अच्छी हो रही है। तो मैंने जब ये कहा कि मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हो सकता हूं कि थोड़ी मात्रा में शराब हानिकारक नहीं होती है, तब मैंने उसमें एक शर्त जोड़ दी थी कि जीवन के उस संदर्भ में, जैसा कि आज तुम उसे जी रहे हो, इस बात को देखो कि तुम आज अपना जीवन जिस तरह जी रहे हो, उस रिवायती जिंदगी से तुम कितने सेटिस्फाइड से हो। लेकिन ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि जीवन तो एक बिल्कुल अलग ढंग से जीने के लिए बनाया गया था। तुम्हारा शरीर एक बहुत लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। सच? हाँ। कितने लंबे समय तक? अनंत काल तक। मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए डिजाइन किया गया था। मेरे प्यारे मीठे बच्चे, हमेशा के लिए। यानी हम कभी ना मरने के लिए बनाए गए थे, मतलब बनाए गए हैं। तुम कभी मरते नहीं हो, तुम अमर हो। जीवन शाश्वत है। तुम केवल रूप बदलते हो, तुम्हें वे बदलना भी नहीं पड़ता है। ये बदलाहट भी तुम ही तय करते हो, मैं नहीं। मैंने तुम्हारा शरीर ऐसा बनाया है कि कभी वे नष्ट ना हो, कभी खत्म ना हो। क्या तुम्हारी समझ में ये बात आती है? ईश्वर, जो कि अच्छे से भी अच्छा, बेहतरीन से भी बेहतरीन, नफीस से भी नसीब कर सकता था, वे ऐसा शरीर बनाता जो कि बस 60, 70 या 80 साल में खत्म हो जाता।
क्या तुम यही मानते हो मेरी एबिलिटी की बॉर्डर लाइन अपनी सोच में? मैंने तो इस रूप से कभी सोचा ही नहीं। कभी न मिटने के लिए, कभी न मिटने के लिए ही डिजाइन किया था इस तुम्हारे स्टनिंग बॉडी को, इस शानदार शरीर को। मैंने तुम्हारे पूर्वज जो इस शरीर में बसकर जिए, वे बिल्कुल वेदना मुक्त होके जिए, पीड़ा मुक्त रहे थे वो। कोई भय नहीं था उन्हें, मृत्यु से भी भयभीत नहीं थे। आरंभ में तुम वंडरफुल आत्माओं के लिए, तुम विलक्षण आत्माओं के लिए ये कल्पना की गई थी कि इस रिलेटिव संसार में फिजिकल बॉडी में रहते हुए तजुर्बों के आधार पर तुम अपनी वास्तविक हकीकत को पहचानोगे, जानोगे, जैसा कि मैंने कई बार बताया। शुरुआत में विचारों की सभी वाइब्रेशंस की स्पीड को स्लो डाउन करके मैटर प्रोड्यूस किया गया था। अपने धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य के उस प्रथम संस्करण को अपनी मेमोरी में सिंबॉलिक तुम आदम और हव्वा का नाम देते हो। दरअसल वास्तव में पृथ्वी पर उन दो से भी ज्यादा ऐसे लोग रहे थे। ये जीवन सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंतर्गत पलक झपकते ही विकसित हो गया, जिसे तुम बिलियंस ऑफ ईयर्स का विकास बतलाया करते हो। और इस पवित्र घटना में तुम समुद्र में से, जल जीवन में से इस धरती पर उस रूप में आए जिस रूप में तुम आज हो। फिर तो विकास का सिद्धांत बिल्कुल सही है। विकास का सिद्धांत तो मुझे मनोरंजक लगता है। दरअसल मनोरंजन का एक निरंतर स्रोत लगता है ये, क्योंकि तुम मनुष्य लोग हर चीज को सही या गलत सिद्ध करते रहने के चटकीले चस्के को कभी छोड़ते नहीं हो। तुम्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं है इनकी चीजों को और खुद को भी खुद ही परिभाषित करने के लिए उन पर तुम खुद ऐसे ही ठप्पे लगा लिए करते हो, ठीक और गलत के। तुम लोगों में से कुछ फाइनेस्ट माइंड, कुछ बेहतरीन दिमाग वालों के अलावा कभी किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई चीज सही व गलत दोनों ही हो सकती हैं।
केवल रिलेटिव दुनिया में ही चीजें गलत या सही ठहराई जा सकती हैं और ठहराई जाया करती हैं। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में ऐसा, जहां टाइम नो टाइम जोन है, समय से परे है, सब चीजें वहां सब कुछ होती हैं। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में मेल और फीमेल नहीं होता, बिफोर एंड आफ्टर नहीं होता, फास्ट स्लो, हेयर देयर, अप डाउन और लेफ्ट राइट, और तो और कुछ सही और गलत नहीं होता। तुम्हारे एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स को इस बात का आभास हुआ है। वे तो ये मान रहे थे कि जब आउटर स्पेस में जाने के लिए उनका रॉकेट ऊपर जा रहा था और जब वे वहां पहुंचे तो पाया अर्थ उनके ऊपर दिख रही है। क्या ऐसा ही था? यह भी हो सकता है कि अर्थ उन्हें नीचे दिख रही हो, लेकिन तब सूर्य कहां था? ऊपर, नीचे कि बाईं ओर? तब अचानक उन्हें लगा कि कोई चीज न ऊपर है न नीचे है, बल्कि साइडवेज है। और इस तरह सभी डेफिनेशंस वहां गायब हो गई। इस तरह मेरी सल्तनत में, हमारी सल्तनत में, हमारे रियल रैलम में सारी डेफिनेशंस ओझल हो जाती हैं। इस साम्राज्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धर्म इसे बयां करने की एक नाकामयाब सी कोशिश करता दिखता है, पर हकीकत से बहुत दूर है। नहीं मेरे मीठे बच्चे, विकासवादी सिद्धांत सही नहीं है। पूरी कायनात मैंने पलक झपकने वाले समय में ही एक पवित्र पल में, होली इंस्टेंट में बनाई है बस। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि कॉस्मोनॉट्स बताया करते हैं। और ये बनी है विकास की एक ऐसी प्रक्रिया से जिसे तुम बिलियन ईयर्स का कहते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसा विकासवादी दावा करते हैं। दोनों ही सही हैं। डिपेंड करता है कि नजरिया क्या है। यक्ष प्रश्न तो ये है, मेरा एक पवित्र पल और तुम्हारे अरबों वर्ष, होली इंस्टेंट या बिलियन ईयर्स, क्या फर्क है? क्या तुम मानोगे कि जीवन के कुछ सवाल अपने में मिस्ट्री समोए रहते हैं, कि उन्हें सुलझाना किसी भी सूरत सुलझाए नहीं बनता? तो क्यों न रहस्य को पवित्र बनाए रखा जाए और पवित्र को पवित्र ही बनाए रखा जाए।
अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी में जानने की एक ना बुझने वाली प्यास तो रहती ही है। हालांकि तुम पहले से ही जानते हो, मैंने अभी तुम्हें बताया है। तुम सच को जानना ही नहीं चाहते हो। तुम तो केवल वही सच जानना चाहते हो जो तुम पहले से ही जानते हो, समझते हो। तुम्हारी जागरूकता की तरफ, टुवर्ड्स योर एनलाइटनमेंट, यही तुम्हारी बाधा है। यही एक बैरियर है कि तुम वही सच जानना चाहते हो जो तुम पहले से ही जानते हो। और तुम कहीं ये मान बैठे हो कि सच तुम पहले से ही जानते हो। सत्य कैसा है? देखकर, सुनकर, पढ़कर हर वो बात जो तुम्हारी समझ के दायरे में आती है, तुम उसके लिए राजी हो जाते हो, नहीं तो उसको खारिज कर देते हो जो तुम्हारी समझ के दायरे में नहीं आती। इसे ही तुम ज्ञान कहते हो। इसे ही खुले दिल दिमाग से शिक्षाओं को ग्रहण करना कहते हो। अफसोस, खुले दिलो दिमाग से शिक्षाओं को तुम तब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक सच की सच्चाई से बचाने की तुम्हारी कवायद चलती रहेगी, जब तक तुम हर तरफ से खुद को किसी खोल में कैद रखोगे। यही कारण है ये किताब कुछ लोगों के द्वारा शैतानी किताब कही जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान है, उन्हें सुनने दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी मरने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा शरीर एक बेहतरीन, एक सहूलियत के साथ वंडरफुल टूल और ग्लोरियस व्हीकल की तरह इजाद किया गया था, जिसके माध्यम से वास्तविकता को अनुभव कर सके, जो तुमने अपने मन से क्रिएट की है, ताकि सेल्फ को, आत्म को जाना जा सके, जो तुमने अपनी सोल में, आत्मा में सृजित किया है। आत्मा कंसीव करती है, मन उसे क्रिएट कर देता है, शरीर उसे एक्सपीरियंस करता है। सो एक सर्कल कंप्लीट होता है इस तरह। अपने ही तजुर्बे से आत्मा खुद को जान पाती है। यदि जो वे अनुभव कर रही है वे उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, या किसी भी कारण वे कोई अलग अनुभव चाहती है, तब वे आत्म के एक नए अनुभव की बस कल्पना करती है और मन बदल जाता है। शीघ्र ही शरीर स्वयं को एक नए अनुभव में पाता है। जीसस का कथन, मैं ही जीवन और पुनर्जीवन हूं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या सोचते हो तुम कि जीसस ने यह कैसे किया होगा? या शक कि ऐसा कुछ हुआ होगा?
एतबार करो, ये हुआ था। फिर भी आत्मा कभी भी शरीर और मन पर हावी नहीं होती है। तुमको मैंने 1 में 3 वाला जीवन दिया है। तुम 3 जीवनों से बने एक व्यक्तित्व हो, मेरी ही छवि तथा मेरी ही समरूपता में हो। व्यक्ति में अंतर्निहित मूलभूत सत्य, जो कि शाश्वत तत्व और मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे आत्म के 3 एस्पेक्ट्स एक दूसरे से असमान नहीं है। हर एक का एक फंक्शन है। कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है और ना ही कोई कार्य, कोई फंक्शन दूसरे के किसी फंक्शन से पहले घटित होता है। सब के सब एक समान भाव से परस्पर इंटर रिलेटेड रहते हैं। कंसीव, क्रिएट, एक्सपीरियंस, कल्पना करना, सृजन करना, अनुभव करना। तुम जो कंसीव करते हो, जो कल्पना करते हो, उसको क्रिएट करते हो, रचना करते हो उसकी। तुम जो रचना करते हो, जो सृजन करते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो, और जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वे तुम कंसीव करते हो। अगर तुम अपने शरीर को तजुर्बा कराने का कारण बनते हो तो शीघ्र ही उस चीज की अनुभूति तुम्हारी आत्मा में भी होने लगेगी और वे खुद को एक नए तरह से होने की कल्पना करने लगेगी। तुम्हारे मन को नए विचार पेश करने लगेगी और इन नए विचारों से और भी अनुभव उगने लगते हैं। शरीर एक नई हकीकत के साथ अपनी वास्तविकता में रहना आरंभ कर देता है। तुम्हारी बॉडी, माइंड और सोल एक ही हैं। ऐसे तुम मेरे सूक्ष्म रूप ही हो। तुम देख सकते हो कि मैं ही आदि हूं, मैं ही सब कुछ का अंत हूं, द अल्फा एंड द ओमेगा। अब मैं मुझसे तुम्हारा यथार्थ व सच्चे संबंध का परम रहस्य बताता हूं। हमारी अल्टीमेट मिस्ट्री, यू आर माई बॉडी, तुम मेरा ही शरीर हो। तुम्हारी आत्मा और मन के लिए जो तुम्हारा शरीर है, बिल्कुल वैसे ही मेरे भी मन और आत्मा के लिए तुम वही हो। सब कुछ जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जो कुछ भी मुझे तजुर्बा होता है, वो सब तुम्हारे ही थ्रू करता हूं।
ठीक तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा एक हैं, वैसे बिल्कुल मेरे भी वैसे ही हैं। जिस तरह तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा एक हैं। कुछ चुनिंदा लोग ही इस मिस्ट्री के रहस्य को समझ पाए। जीसस भी उनमें से एक थे, तभी तो उन्होंने इम्यूटेबल सच की घोषणा की। मैं और परमपिता एक हैं। मैं और परमपिता एक हैं। इससे भी बड़ी कुछ हकीकत है, सच्चाइयां हैं और जिनसे तुम रूबरू हो जाओगे एक दिन। क्योंकि जिस प्रकार तुम मेरा शरीर हो, बिल्कुल उसी प्रकार मैं किसी का शरीर हूं। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आप ईश्वर नहीं हैं? यू आर नॉट गॉड? हां, मैं ही ईश्वर हूं। जितनी समझ या जैसा तुम समझते हो ईश्वर को, फिलहाल मैं ही ईश्वर हूं। जैसी देवी को तुम समझते हो, वे देवी मैं ही हूं। उन सभी चीजों को जिनकी तुम कल्पना करते हो, अनुभव करते हो, उन सभी का कंसीवर और क्रिएटर मैं ही हूं। जैसे तुम मेरे बच्चे हो, ठीक वैसे ही मैं भी किसी का बच्चा हूं। क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर का भी कोई ईश्वर होता है? मैं तो तुम्हें यह बतला रहा हूं कि अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य की तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारी समझ, तुम्हारे विचारों से भी अधिक असीमित है और तुम्हारी कल्पना की उड़ान से बहुत बहुत दूर, अनलिमिटेड ही है। मैं तो उस अनंत प्रेम की एक छोटी सी झलक तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ी झलक तो तुम सहन ना कर पाओगे और ना ही ग्रहण कर सकते हो। वेट ए मिनट, आपका मतलब है कि मैं यहां ईश्वर से बातचीत नहीं कर रहा हूं? मैं तुम्हें बता चुका हूं, अगर तुम ईश्वर को अपने क्रिएटर और मास्टर की तरह कंसीव करते हो या अपने क्रिएटर और शरीर के मास्टर के रूप में भी करते हो, तो मैं ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वाला ईश्वर हूं और तुम मुझसे ही बातचीत कर रहे हो। वाकई ये एक दिलचस्प बातचीत रही है ना? दिलचस्प रही है या नहीं, ये बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं तो यही समझ रहा था
कि मैं वास्तविक ईश्वर के साथ, देवताओं के ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा हूं? हां, तुम उसी के साथ बातचीत कर रहे हो। मेरा विश्वास करो। लेकिन आप तो कह रहे हो कि इस हायरार्किकल स्कीम में आपसे ऊपर भी कोई है। अब तुम वे करने का प्रयास कर रहे हो जो असंभव है, यानी स्पीक ऑफ द अनस्पीकेबल। तुम्हारे धर्म भी यही करने का प्रयास करते हैं। फिर भी मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं। सदैव, सर्वदा तुम्हारी नॉलेज से, तुम्हारे ज्ञान से बड़ा है। शाश्वत सदैव से बहुत बहुत बड़ा है। ईश्वर तुम जितना इमेजिन करते हो उस इमेजिनेशन से कोसों कोसों दूर है। ईश्वर वो एनर्जी है जिसे तुम इमेजिनेशन कहते हो। एक काल्पनिक ऊर्जा। ईश्वर सृजन है, पहला विचार है और आखिरी अंतिम अनुभव है। गॉड इज क्रिएशन, गॉड इज फर्स्ट थॉट एंड गॉड इज लास्ट एक्सपीरियंस। और सबके बीच जो है वो ईश्वर ही है। तुमने क्या हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू कभी कुछ देखा है? मॉलिक्यूलर एक्शन वाली कोई मूवी देखी है? और देखकर कहा है कि हे भगवान, यहां तो मैं पूरा यूनिवर्स देख रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, और एज ए ऑब्जर्वर अवलोकन किया है जैसे मैं ईश्वर हूं, अपनी रचना ही, अपनी सृष्टि देख रहा हूं। क्या कभी तुमने ऐसा महसूस किया? हां, हर विचारशील व्यक्ति की तरह मैंने भी किया। बिल्कुल, तुम खुद ही खुद को वे झलक दिखा चुके हो जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तब तुम क्यों करोगे अगर मैं कहूं कि जो हकीकत की झलक तुमने देखी है वे तो असीम है, अनंत है। प्लीज थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। यूनिवर्स के छोटे से छोटे
हिस्से की कल्पना करो जिसकी तुम कर सको। अज्यूम करो उस छोटे से पार्टिकल को। ओके, ठीक है। अब इसे आधा काट लो। ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है? दो और छोटे अंश, टाइनी पार्टिकल्स। अब उन्हें भी आधे आधे में काट लो। क्या हुआ? दो और टाइनी पार्टिकल्स। ठीक, बिल्कुल ठीक। बार बार फिर आधा करते जाओ। क्या मिला? छोटे से भी छोटा और छोटा अंश। लेकिन ये सब कब रुकेगा? स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स को कब तक काटा जा सकता है? टिल इट ceases टू एग्जिस्ट। मैं नहीं जानता। मुझे लगता है छोटे से छोटा, स्मॉलर से स्मॉलर और स्मॉलर हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मतलब यह हुआ कि तुम उसे कभी भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। तुम केवल उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हो, बस। लगता तो यही है। मैं तुम्हें बता दूं कि जस्ट नाउ तुमने मिस्ट्री ऑफ लाइफ और इन्फिनिटी को जान लिया है, देख लिया है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? तुम्हें क्या सोचने को मजबूर करती है कि इन्फिनिटी केवल एक तरफा जाती है, और जैसे ऊपर जाने का कोई छोर नहीं है, वैसे ही नीचे जाने का भी कोई छोर नहीं है? हालांकि ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब मैं समझ गया हूं। विशालता, बिगनेस की भी लिमिट नहीं है, और स्मॉलनेस की भी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बिगनेस का कोई एंड, कोई लिमिट ना होने से कुछ बिगेस्ट नहीं है, यानी ब्रॉडली कोई ईश्वर नहीं है, या शायद तमाम सब कुछ ईश्वर ही है और उसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हूं क्योंकि मैं हूं, और तुम हो क्योंकि तुम हो। समझे? आई एम दैट आई एम। यू आर दैट यू आर। तुम अनहुए कभी नहीं हो सकते। तुम चाहे जितने रूप बदल सकते हो, लेकिन
हुए बिना नहीं रह सकते। हां, तुम ये भूल सकते हो कि तुम क्या हो, और इस भूलने में अपने होने का आधा ही तुम अनुभव कर सकते हो। ये तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं बंधा है। तुम हमेशा के लिए इसमें धकेल दिए गए हो। इस दुर्भाग्य से बाहर निकलने के लिए, इस अज्ञान से बाहर निकलने के लिए केवल इतना ही करना है तुम्हें। तुम खुद का स्वयं को पुनः जानो। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि अभी अभी तुमने जीवन का रहस्य जान लिया है और उसे उसकी अनंतता में देख लिया है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? तुम्हारे अनुसार वे कौन सी अनंतता है जो केवल एक तरफा जाती है? जिस तरह ऊपर जाने का कोई अंत नहीं है, वैसे ही नीचे जाने का भी कोई अंत नहीं है। हालांकि ऊपर या नीचे जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। क्योंकि अगर छोटे से छोटे की तरफ जाने की कोई सीमा नहीं है, तो बड़े से बड़े की ओर जाने की भी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही। और चूंकि बड़े से बड़े की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कुछ बड़ा भी नहीं है। यानी व्यापक अर्थों में कोई ईश्वर नहीं है, या शायद तमाम ये सब ईश्वर ही है और उसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हूं, क्योंकि मैं हूं। और तुम हो, क्योंकि तुम हो। आई एम दैट आई एम, यू आर दैट यू आर। तुम हो क्योंकि तुम हो। तुम अनहुए नहीं रह सकते। तुम चाहे जितने रूप बदल डालो, बदल सकते हो, लेकिन हुए बिना नहीं रह सकते। हां, तुम ये भूल सकते हो कि तुम क्या हो, और इस भूलने में अपने होने का आधा ही तुम अनुभव कर सकते हो। ये तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, लेकिन ये तुम्हारे भाग्य में नहीं बंधा है। तुम हमेशा के लिए इसमें नहीं धकेल दिए गए हो। इस दुर्भाग्य से बाहर निकलने के लिए, इस अज्ञान से बाहर निकलने के लिए तुम्हें केवल इतना करना है कि खुद को
स्वयं को पुनः जानना है। ऐसे बहुत से मार्ग हैं, बहुत से स्थान हैं, बहुत से डायमेंशंस हैं जिनमें तुम ये कर सकते हो। उनमें से एक आयाम तुम इस समय हो, जिसे थर्ड डायमेंशन कहा जाता है। क्या इसके अलावा भी कोई और डायमेंशंस भी हैं? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरी सल्तनत में बहुत सारे लोग हैं? अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं तुमसे ऐसा क्यों कहता? फिर तो कहीं कोई नर्क भी नहीं होगा। सचमुच मेरा मतलब है कि ऐसा कोई स्थान, कोई लोक होगा ही नहीं जिसमें कि हमें हमेशा के लिए धकेला जा सकता हो। ऐसे किसी स्थान या लोक के होने का प्रयोजन भला क्या है? लेकिन तुम अपनी अज्ञानता के कारण ही हमेशा सीमित व संकुचित रहा करते हो, क्योंकि तुम और हम सभी खुद ही खुद को रचने वाले हैं। तुम वे हो ही नहीं सकते जो तुम जानते ही ना हो कि तुम हो सकते हो। ये जीवन तुम्हें दिया ही इसलिए गया है कि स्वयं के, खुद के अनुभव में तुम स्वयं को जान सको। तब तुम स्वयं की वे कल्पना कर सकते हो जो कि तुम वास्तव में हो, और अपने में उसे स्वयं रच सकते हो। और इस प्रकार एक सर्किल दोबारा पूरा हो जाता है, एक विशालतर रूप में। इस प्रकार तुम विकास के मार्ग पर, या जैसा कि मैंने इस किताब में बार बार कहा है, सृजन के मार्ग पर अग्रसर होते रहते हो। आपके कहने का अर्थ है, अगर मैं ऐसा कहने का दुस्साहस करूं तो कि एक दिन मैं ईश्वर भी बन सकता हूं आपके जैसा। तुम क्या मानते हो? मैं नहीं जानता। जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम बन भी नहीं सकोगे। इस त्रिकोण को याद रखो, इस पवित्र त्रिकोण को। आत्मा, मन, तन, कल्पना, रचना, अनुभव, कंसीव, क्रिएट, एक्सपीरियंस। याद रखो हमेशा अपनी सिंबोलॉजी। होली स्पिरिट, इंस्पिरेशन, कंसीव, पवित्र आत्मा,
प्रेरणा, कल्पना। फादर, पेरेंटिंग, क्रिएट सन, ऑफस्प्रिंग, एक्सपीरियंस। पिता, पुत्र, अनुभव। पुत्र पितृत्व के उस विचार के सृजन को अनुभव करता है जिसकी संकल्पना ईश्वर द्वारा की जाती है। क्या तुम स्वयं को एक दिन ईश्वर होने की कल्पना कर सकते हो? अपने नितांत सनकीपन में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ईश्वर तो तुम पहले से ही हो, बस तुम ये बात जानते नहीं हो। क्या मैंने कहा नहीं है? तुम मनुष्य लोग ईश्वर ही हो। तुम ईश्वर ही हो, ईश्वर ही हो।